बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। तो सबसे पहले पाठ का परिचय जानेंगे। पाठ के लेखक अरविंद जी अपने इस लेख के द्वारा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में बताना चाहते हैं कि चिट्ठियों और पत्रों की दुनिया अनोखी है। आजकल का ज़माना व्हाट्सएप, एसएमएस, कोरियर तथा मोबाइल आदि का है। चिट्ठियाँ कहीं पीछे खो गई हैं, लेकिन एक ज़माना था जब चिट्ठियों की बहुत अहमियत थी। सभी लोग डाकिया का इंतज़ार करते थे और चिट्ठियों को सहेज कर रखते थे। अपने प्रियजनों की चिट्ठियों को सहेज कर रखना और पुरानी यादों को फिर से ताज़ा करना बहुत ही सरल था। तो इसमें लेखक ने चिट्ठियों की महत्वता के बारे में बताया है। अब देखिए इस पाठ का सारांश, जिसके माध्यम से हमें पत्रों की महत्ता के बारे में जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहला गद्यांश, लेखक पत्र की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि आज का युग वैज्ञानिक युग है। मनुष्य के पास अनेक संचार के साधन हैं, फिर भी मनुष्य पत्रों का सहारा ज़रूर लेता है। वे कहते हैं कि इनके नाम भी भाषा के अनुसार अलग अलग हैं। पत्रों को तेलुगु में उत्तरम, कन्नड़ में कागद, संस्कृत में पत्र, उर्दू में खत और तमिल में कड़िद कहा जाता है। तो आपने देखा बच्चों, इस गद्यांश में आपको पत्रों के अलग अलग नामों के बारे में जानकारी मिली है। आज भी कई लोगों ने अपने पुरखों के पत्र सहेज कर रखे हैं। हमारे सैनिक अपने घर वालों के पत्रों का इंतजार बड़ी बेसब्री से करते हैं। अगला गद्यांश, उन्होंने बताया है कि आज भी सिर्फ भारत में 4.5 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पत्र के महत्व को माना है। लेखक कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में पत्र केवल संचार का साधन ही नहीं, अपितु एक कला मानी गई थी। इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया तथा कई पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। लेखक का मानना है कि इस संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जिसने कभी कोई पत्र ना लिखा हो। और आज से पहले जब फ़ोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, तो संचार का माध्यम केवल पत्र ही थे। पत्र केवल एक संचार का माध्यम ही नहीं है, बल्कि ये एक मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते हैं। मोबाइल से प्राप्त एसएमएस तो लोग मिटा देते हैं, परंतु पत्रों को हमेशा सहेज कर रखते हैं। आज भी संग्रहालय में महान हस्तियों के पत्र शोभा बने हुए हैं। महात्मा गांधी के पास पूरे विश्व से पत्र आते थे और वे उनका जवाब तुरंत लिख देते थे। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के पत्र व्यवहार को महात्मा और कवि के शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। मतलब बहुत से ऐसे प्रसिद्ध पत्र हैं जिनको आज भी याद किया जाता है। भारत में पत्र व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। सरकारी की अपेक्षा घरेलू पत्र मुख्य भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये आम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं।
चाहे गरीब हो या अमीर, सभी को अपने प्रियजनों के पत्रों का इंतज़ार रहता है। गरीब बस्ती में तो मनी ऑर्डर लेकर आने वाले डाकिये को लोग देवता समझते हैं। अंत में वे कहते हैं कि अत्यधिक संचार साधनों के होने के बावजूद भी पत्रों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अर्थात आज चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आ गई है, कितने भी संचार के साधन आ गए हैं, लेकिन फिर भी पत्रों का अपना एक अलग ही महत्व है। अब देखिए इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। देहात मीन्स गांव, उन्नत मीन्स विकसित, आलीशान, शानदार, तमाम मीन्स सारे या बहुत से, महासंग्राम मीन्स बड़ा युद्ध, अनुसंधान मीन्स खोज, भूमिका मीन्स योगदान, दायरा मीन्स क्षेत्र या सीमा, दस्तावेज मीन्स महत्वपूर्ण कागजात, प्रेरक मीन्स उत्साहित करने वाले, पत्राचार मीन्स पत्र भेजना और पाना, बहुआयामी मीन्स अनेक रूपों वाला, देवदूत मीन्स ईश्वर का संदेश वाहक, गुडविल मीन्स साख या ख्याति या प्रसिद्धि भी हम बोल सकते हैं, बरकरार मीन्स कायम, मुस्तैद मीन्स तैयार, धरोहर मीन्स अमानत, उद्यमी मीन्स व्यापारी, बारीकी मीन्स ध्यानपूर्वक, अहमियत मीन्स महत्व और सहेज कर मीन्स एकत्रित करके। तो इस प्रकार से आपको इन सभी के अर्थ याद करने हैं। अब देखिए इस पाठ में आए हुए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, पत्रों ने किसके विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो आंसर है पत्रों ने मानव सभ्यता के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रतिवर्ष कितने पत्रों को डाक द्वारा भेजा जाता है? आंसर है भारत में प्रतिवर्ष 4.5 करोड़ पत्रों को डाक द्वारा भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरकारे किन्हें कहते हैं? आंसर है संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेज गति से दौड़कर पहुंचाने वाले व्यक्ति को हरकारे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीनी मजबूती का क्या अर्थ है? आंसर है जमीनी मजबूती से आशय है कि आंदोलन छोटे तबके से लेकर बड़े स्तर तक समान रूप से व्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करोड़ों लोग भारत के डाकघरों में रोज किस लिए जाते हैं? तो इसका आंसर है लोग पत्रों और डाक विभाग की अन्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए डाकघरों में जाते हैं। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1, कहाँ कहाँ लोग पत्रों की प्रतीक्षा किया करते हैं? आंसर है शहरों के भवनों, झोपड़पट्टियों, दुर्गम जंगलों, बर्फीले पहाड़ों, समुद्रों के किनारों तथा रेगिस्तानी बस्तियों में लोग पत्रों की प्रतीक्षा किया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र संस्कृति के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं? आंसर है पत्र लेखन की संस्कृति को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों को पत्र लेखन की कला से परिचित कराने के उद्देश्य से पत्र लेखन को स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी से फोन पर बात करते तो क्या संभव नहीं होता? तो आंसर है यदि
जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी से फोन पर बात करते तो पिता के पत्र पुत्री के नाम नामक पुस्तक तैयार नहीं होती, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्रों के रूप में है, और न ही करोड़ों लोग इन पत्रों से प्रेरणा ले पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रों की दुनिया को अजीबोगरीब क्यों कहा जाता है? तो आंसर है, हमेशा से ही किसी न किसी रूप में उपयोगी बने रहने के कारण पत्रों की दुनिया को अजीबोगरीब कहा गया है। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? तो आंसर है, फोन पर सुनी हुई बातें बहुत जल्दी मस्तिष्क से निकल जाती हैं, क्योंकि इनमें व्यक्ति का चेहरा सामने नहीं आ पाता। एसएमएस की बात भी अस्थायी होती है। दोनों में संदेश का स्वरूप छोटा होता है, जबकि पत्र लेखन में भावों की अभिव्यक्ति तथा उसे सुरक्षित रूप में रखने और बार बार पढ़ने का सुख मिलता है। इसके अलावा पत्र में बातें विस्तार पूर्वक लिखी जा सकती हैं, जिन्हें भविष्य में एक पुस्तक का आकार भी दिया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण, पत्र पाने वाले के पास किसी साधन का होना आवश्यक नहीं होता। इसके विपरीत फोन या एसएमएस का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब सामने वाले के पास भी फोन या एसएमएस पाने की सुविधा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? तो आंसर है, सुनने में संक्षिप्त सा लगने वाले पिन कोड का पूरा नाम पोस्टल इंडेक्स नंबर है। यह 6 अंकों का होता है। इसका हर अंक अपने में कुछ न कुछ छिपाए रहता है। इसका पहला अंक राज्य को, अगले 2 अंक संबंधित क्षेत्र को तथा अंतिम 3 अंक संबंधित डाकघर के सूचक होते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पिन कोड भी संख्या के रूप में लिखा गया एक पता ही होता है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक पढ़कर याद करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।